नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ वैरायटी ऑफ ए कमोडिटी इज ₹5 पर केजी एंड दैट ऑफ अनदर is ₹8 per kg. The ratio in which two varieties should be mixed so that the price is say ₹7 per kg will be. तो अगर हमारे पास एक ही कमोडिटी की दो वैरायटीज है, एक की प्राइस है ₹5 पर केजी और दूसरे की प्राइस है ₹8 पर केजी, यानी ये हमारा चीपर प्राइस है और ये हमारा डियरर प्राइस है। अगर इन दोनों वैरायटी को हम मिक्स करेंगे तो उस मिक्सचर की प्राइस हमें मिलती है ₹7 पर केजी। तो इन दोनों वैरायटी को कितने रेशो में हमें मिक्स करना चाहिए, ये रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी चीपर प्राइस है 5, डियरर प्राइस है 8 और मीन प्राइस है 7। तो ये दोनों जो वैरायटीज है ये कितने क्वांटिटी में, चीपर क्वांटिटी टू डियरर क्वांटिटी कितने रेशो में हमें मिक्स करनी है, ये हमें पूछा है। तो हमारा चीपर क्वांटिटी टू डियरर क्वांटिटी का फॉर्मूला है D-M अपॉन M-C। तो चीपर क्वांटिटी टू डियरर क्वांटिटी इज इक्वल टू डी की वैल्यू है 8 माइनस एम की वैल्यू है 7 अपॉन 7 माइनस सी की वैल्यू है 5। तो चीपर क्वांटिटी टू डियरर क्वांटिटी का रेशियो आएगा 8 माइनस 7 इज 1 और 7 माइनस 5 इज 2, यानी कि ये दो जो वैरायटी है ये हमें 1:2 के रेशो में हम जब मिक्स करेंगे तब उस मिक्सचर की प्राइस हमें ₹7 पर केजी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर हैड 98 kg ऑफ शुगर, सम पार्ट ऑफ इट ही सोल्ड एट 12% प्रॉफिट एंड एट रेस्ट एट 19% प्रॉफिट. If he got 15% of profit in all, the quantity sold at 19% of profit was. तो एक ट्रेडर के पास टोटल 98 kg शुगर है और इस 98 kg में से कुछ kg शुगर वो 12% के प्रॉफिट से बेच रहा है और कुछ kg शुगर वो 19% के प्रॉफिट से बेच रहा है। और जब वो टोटल 98 kg शुगर बेचता है तो उसे ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें उस ट्रेडर ने 19% प्रॉफिट के हिसाब से कितनी kg शुगर बेची है वो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो उस ट्रेडर के पास टोटल कितनी kg शुगर है, 98 kg शुगर है और वो उस 98 kg में से कुछ kg शुगर वो 12% के प्रॉफिट से बेच रहा है और बाकी बची हुई शुगर वो 19% के प्रॉफिट से बेच रहा है। तो जब वो ट्रेडर 12% के प्रॉफिट से वो शुगर बेच रहा है तो उस शुगर की कीमत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, चीपर होनी चाहिए। और जब वो बची हुई शुगर 19% के प्रॉफिट से बेच रहा है तो वो शुगर की कीमत क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो जो शुगर वो 12% के प्रॉफिट से बेच रहा है तो वो हमारी क्या रहेगी, चीपर प्राइस रहेगी। तो चीपर प्राइस हम यहाँ पे 12 कंसिडर करेंगे और डियरर प्राइस हम क्या करेंगे, 19 कंसिडर करेंगे। और पूरी 98 kg शुगर वो जब बेचता है तो उसे ओवरऑल 15% का प्रॉफिट होता है, तो ये 15 हमारी मीन प्राइस आएगी। तो अभी हम चीपर क्वांटिटी टू डियरर क्वांटिटी का रेशियो जब फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला है D-M अपॉन M-C।
तो चीपर क्वांटिटी टू डियरर क्वांटिटी इज इक्वल टू 19 माइनस 15 डिवाइड बाय 15 माइनस 12। तो cheaper quantity to dearer quantity is 19 minus 15 is 4 divided by 15 minus 12 is 3। तो उसने 12% प्रॉफिट के हिसाब से कुछ शुगर बेची और कुछ शुगर उसने 19% के प्रॉफिट से बेची, तो उनका रेशो क्या आया, 4:3 आया। यानी कि चीपर क्वांटिटी का टोटल क्वांटिटी कितना आएगा, 4x आएगा, और डियरर क्वांटिटी का वैल्यू कितना आएगा, 3x। यानी 4x केजी शुगर उसने 12% के प्रॉफिट पे बेची और 3x केजी शुगर उसने 19% के प्रॉफिट पे बेची। तो यहाँ पे जो शुगर 12% के प्रॉफिट से बेची और प्लस जितनी केजी शुगर उसने 19% के प्रॉफिट पे बेची, तो इन दोनों का टोटल कितना है, उसने टोटल कितनी केजी शुगर बेची है, 98 केजी शुगर बेची है। तो 4x प्लस 3x कितना आएगा, 7x इज इक्वल टू 98। तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 98 डिवाइड बाय 7। तो 7 1 जार 7 14 जार। तो x की वैल्यू हमें कितना मिला, 14 मिला। तो हमें क्या पूछा है कि 19% प्रॉफिट से उसने कितनी केजी शुगर बेची। तो 19 क्या है, हमारी डियरर प्राइस है। तो डियरर क्वांटिटी यहाँ पे कितना है, 3x। तो शुगर सोल्ड एट 19% प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है, 3x केजी। तो 3 इंटू x का वैल्यू कितना है, 14। यानी टोटल 42 केजी शुगर उसने 19% के प्रॉफिट से बेची। 98 केजी में से 42 केजी शुगर उसने 19% के प्रॉफिट से बेची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ 35 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। if 7 liter of water is added to mixture then the new ratio will be। तो एक 35 लीटर का मिक्सचर है, उस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 4:1। तो अगर इसी मिक्सचर में और 7 लीटर वाटर हम ऐड करेंगे तो मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो हमें क्या मिलेगा, ये पूछा है। तो टोटल मिक्सचर कितना है, 35 लीटर है, और मिल्क और वाटर का उसमें रेशियो कितना दिया है, 4:1 दिया है। यानी मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 4x लीटर, और वाटर की क्वांटिटी है x लीटर। तो जब मिल्क की क्वांटिटी प्लस वाटर की क्वांटिटी ऐड करेंगे तो टोटल कितना आता है, 35 लीटर। तो 4x प्लस x कितना है, 5x इज इक्वल टू 35। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 35/5, यानी 5 1 जार 7 जार। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 7 मिली। तो अगर x 7 है तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी आएगी, मिल्क इज इक्वल टू 4x। तो 4 इंटू 7 दैट इज 28 लीटर मिल्क है, और वाटर की क्वांटिटी क्या है, x। तो वाटर कितना है, 7 लीटर। तो इस टोटल 35 लीटर के मिक्सचर में 28 लीटर क्या है, मिल्क है, और 7 लीटर वाटर है। तो हमें क्या पूछा गया है कि इसी मिक्सचर में अगर 7 लीटर और वाटर ऐड करेंगे तो न्यू रेशियो हमें क्या मिलेगा। तो मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो, n यानी न्यू रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आएगा,
जब हम इस 28 लीटर के वाटर और 28 लीटर का मिल्क प्लस 7 लीटर का वाटर, तो और इसमें 7 लीटर का वाटर ऐड करेंगे तो न्यू रेशो क्या आएगा, ये हमें पूछा है। तो वाटर मिल्क तो 28 लीटर है, तो वाटर कितना हो जाएगा, पहले 7 लीटर था और उसमें 7 लीटर ऐड कर दिया तो 14 आ जाएगा। तो मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो क्या आ रहा है, 28/14। तो 14 1 जार 14 2 जार, तो मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो हमें मिला 2:1। तो यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं। तो जब और 7 लीटर वाटर ऐड होता है तो न्यू रेशियो हमें मिलता है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंटेनर हैज 84 लीटर ऑफ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। To make this ratio 2:1, the quantity of water required to be added will be। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें 84 लीटर का मिक्सचर दिया है और इस 84 लीटर के मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:2। तो अगर ये मिल्क और वाटर का रेशियो हमें 2:1 बनाना है तो हमें कितने लीटर का वाटर और इसमें ऐड करना पड़ेगा, ये पूछा है। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना है, 84 लीटर है और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 5:2। तो मिल्क कितना है 5x और वाटर कितना है 2x आएगा। तो जब हम मिल्क का क्वांटिटी और वाटर का क्वांटिटी यानी 2x ऐड करेंगे तो हमें क्या टोटल कितना आता है, 84 लीटर का मिक्सचर मिलता है। तो 5x + 2x आएगा 7x = 84। तो x का वैल्यू कितना आया, 84/7। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 12 आया। तो जब x का वैल्यू 12 है तो मिल्क का क्वांटिटी कितना आएगा, 5x यानी 5 × 12 यानी 60 लीटर हमें क्या मिला, मिल्क मिला। और वाटर का क्या आएगा 2x, तो 2 × 12 यानी 24 लीटर उसमें क्या है, वाटर है। तो टोटल जो 84 लीटर का मिक्सचर है उसमें 60 लीटर मिल्क है और 24 लीटर क्या है, वाटर है। तो हमें क्या पूछा गया कि कितने लीटर और वाटर ऐड करना पड़ेगा तब जाके न्यू रेशियो हमें 2:1 मिल जाएगा। तो मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो जब हम क्या करेंगे, मिल्क तो कितना है 60 लीटर और इस वाटर में 24 लीटर वाटर में और a लीटर हम वाटर ऐड करेंगे तो न्यू रेशियो हमें मिलता है 2:1। तो कितना लीटर हमें वाटर ऐड करना है उसको हमने कंसिडर किया a, यानी a लीटर वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60:24 प्लस a। तो 60 = प्लस 2a आएगा। तो ये 48 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके माइनस होगा। तो 2a = 60 - 48। तो 2a = 12। तो a की वैल्यू कितनी आई, 12/2 यानी a = 6 लीटर। तो इस 84 लीटर के मिक्सचर में जब हम 6 लीटर वाटर और ऐड करेंगे तब जाके मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो क्या मिलेगा, 2:1 मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a milkman has two types of milk. In one, the percentage of water is 10 and in second, the percentage of water is 20. If he takes 90 liter of milk of type 1 and 60 liter of milk of type 2 and prepares a new mixture, the percentage of water in this new mixture is. तो एक मिल्कमैन के पास दो टाइप का मिल्क है और टाइप 1 के मिल्क में 10% वाटर है और टाइप 2 के मिल्क में 20% वाटर है। अगर उस मिल्कमैन ने टाइप 1 का 90 लीटर मिल्क लिया और टाइप 2 का 60 लीटर मिल्क ले लिया और उन दोनों को मिक्स किया, तो जो न्यू मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज कितना रहेगा, ये हमें पूछा है। तो जो टाइप 1 का मिल्क है उसमें टोटल मिल्क उसने कितना लिया, 90 लीटर लिया और इस 90 लीटर में वाटर का परसेंटेज कितना है, 10% है। यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूं क्योंकि ये टाइप 1 का मिल्क है। तो अगर टाइप 1 के 90 लीटर मिल्क में 10% क्या है, वाटर है, तो वाटर का क्वांटिटी कितना आएगा, वाटर का क्वांटिटी आएगा 90 लीटर के 10%, 0 0 कैंसिल, यानी वाटर का क्वांटिटी आया 9 लीटर। तो इस टोटल 90 लीटर मिल्क में 9 लीटर क्या है, मिल्क है। और सेम टाइप 2 का जो मिल्क है उसमें मिल्क का क्वांटिटी उसने लिया है 60 लीटर और इस 60 लीटर में वाटर का परसेंटेज है 20 लीटर। तो वाटर का क्वांटिटी कितना आएगा, 60 लीटर के 20%, 0 0 कैंसिल। तो वाटर 2 का क्वांटिटी आया 6 इंटू 2, 12 लीटर। तो टाइप 1 में 9 लीटर वाटर है और टाइप 2 में 12 लीटर वाटर है। तो जब हम क्या करेंगे, 90 लीटर मिल्क और 60 लीटर मिल्क क्या मिक्सचर लेंगे, यानी कि क्या आएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर कितना आता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर तो कितना है, 90 लीटर ऑफ टाइप 1 प्लस 60 लीटर ऑफ टाइप 2, यानी टोटल 150 लीटर हमारे पास मिल्क आएगा। तो इस न्यू मिक्सचर में वाटर का क्वांटिटी कितना आएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो इस 150 लीटर में वाटर का क्वांटिटी कितना है, तो वाटर तक का क्वांटिटी कितना है, 9 लीटर, W1 प्लस W2 आएगा, W1 है 9 लीटर और W2 है 12 लीटर। तो जब हम ये 90 लीटर और 60 लीटर मिक्स ऐड करेंगे तो उसमें 9 लीटर वाटर और 12 लीटर वाटर ऐड हो जाएगा। तो टोटल वाटर कितना आ जाएगा, उसमें 21 लीटर का वाटर आ जाएगा इस 150 लीटर में। तो हमें क्या पूछा गया है कि 150 लीटर में ये जो 21 लीटर वाटर है ये कितना परसेंट है, ये हमें पूछा है। हमें क्वांटिटी तो मिल गया वाटर का, लेकिन ये कितना परसेंटेज है ये हमें पूछा गया है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर, तो क्या आएगा, x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। तो x ये कितना है, 21 आउट ऑफ कितना, 150। तो ये 21 150 के कितना परसेंटेज है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 0 0 कैंसिल, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 3 1 जार 3 7 जार।
तो यानी 7 इंटू 2, यानी टोटल क्या है 14% का वाटर है। किसमें? इस न्यू मिक्सचर में टोटल 14% क्या है वाटर है। और यही हमें पूछा है कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर, तो कितना आया 14% ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर आया। तो आज इस वीडियो में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।